जय श्री राम मित्रों, आज का वाचन हम शुरू करते हैं। होटलों, क्लबों, नृत्यगृहों, सिनेमा में और जहां उत्सलंक रूप में खान पान आमोद प्रमोद के नाम पर अनाचार होता हो, वहाँ न जाएं, न बच्चों को ले जाएं। गरीबों की सुख सुविधा का सदा ध्यान रखें। सभी को रहने के लिए स्थान, अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा आदि समुचित रूप से सुलभता से मिले, इसके लिए प्रयत्न करें। जहाँ दुर्भिक्ष, बाढ़, महामारी, भूकंप, वज्रपात, अग्निदाह, दंगे फसाद आदि देवी प्रकोपों से पीड़ित प्राणी एवं जहाँ प्रारब्ध वश अर्थ, वस्त्र तथा आश्रयहीन हमारे ही जैसे मानव तथा इतर प्राणी, विधवा बहनें, दीन असहाय विद्यार्थी, अनाथ बालक, रोग पीड़ित तथा विपत्ति में फंसे नर नारी विभिन्न प्रकार से अभावग्रस्त हो, वहाँ मानो उस अभावग्रस्त के रूप में भगवान ही हमारे सामने उपस्थित हो। यों समझकर उनके अभाव की पूर्ति के लिए जिसके पास जो कुछ हो उन्हीं की वस्तु का मानकर अभिमान शून्य विनम्र भाव से इसे अपने ही परम तथा परम स्वार्थ समझकर निष्काम पूजा के भाव से उसकी सेवा में सम्मान पूर्वक समर्पण कर दें। कुटुंब के असमर्थ जनों का यथाशक्ति आदर पूर्वक भरण पोषण करें। माता पिता की सब प्रकार से सेवा करें, इसके अपना सौभाग्य समझें। बीमारी की अवस्था में नौकरों दाइयों पर ही न छोड़कर यथासाध्य अपने हाथों से उनकी सेवा करें। घर में सब प्रकार से सादगी रखें। ज़्यादा फर्नीचर न रखें। विलासिता की चीज़ें न संग्रह करें। सजावट डेकोरेशन आदि न करें करावें। अपने को आराम की चीज़ों से बचाए रखें। गौ का पालन, संरक्षण तथा संवर्धन हो, इसके लिए यथासाध्य तन मन धन से यत्न करें। प्राणी मात्र की हिंसा से बचे। ऐसे किसी व्यक्ति, कार्य अथवा कसाई खाने का, प्रयोगशाला आदि का समर्थन न करें, न सहयोग करें जहाँ प्राणी हिंसा होती हो। विधवा बहन का कभी अपमान न करें। उसका सन्यासी की भांति आदर करें। उसके शील तथा धन का संरक्षण करें। उसे दुखी और पतित न होने दे। राष्ट्र, देश या धर्म आदि की भक्ति तथा सेवा का अर्थ है राष्ट्र, देश या धर्म के साथ सर्वथा तादात्म्य में हो जाना। व्यक्ति का अलग स्वार्थ रहे ही नहीं, वह जिनकी सेवा भक्ति करना चाहता है स्वयं उसी में समा जाए। दूसरों की किस चीज़ से बचें? दूसरों के पहने हुए कपड़े, धोती आदि न पहने। दूसरों के अंगों से शरीर न पहुँचे। दूसरों के बिछौने पर न सोए। दूसरों के आसन पर बैठकर जप स्वाध्याय आदि न करें। दूसरों की माला से जप न करें। दूसरों की झूठी थाली आदि में न खाएं। किसी की भी झूठन न खाएं। दूसरों के दोषों की ओर दृष्टिपात न करें। दृष्टि पड़ जाए तो न किसी से कहें, न निश्चिंतन करें। दूसरों के हक का एक पैसा भी कभी न लें, न लेने की इच्छा करें। दूसरों के सुख और मान प्रतिष्ठा को छीनने का कभी मन या प्रयत्न न करें। मृतक कर्म। मृतक प्राणी का अंत्येष्टि संस्कार विधिवत करें। उसके लिए शास्त्रोक्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि अवश्य करें। उसके निमित्त अन्न, वस्त्र, जल, भूमि, जूता, छाता आदि दान करें। संभव हो तो गोदान करें। जिसके यहाँ तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म नहीं होते वे कम से कम अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता अवश्य दान करें। मृतक प्राणी की सद्गति के लिए भगवत प्रार्थना, भगवत नाम कीर्तन, गीता पाठ, गायत्री जप करे करावें। हो सके तो मूल श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण तथा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें करावें। तो चलिए मित्रों, आप सभी को बहुत धन्यवाद पूरी पुस्तक का वाचन सुनने के लिए। इस पुस्तक का नाम था कल्याणकारी आचरण, जिसको लिखा था हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, और आज ये पुस्तक पूर्ण हो गई है। कल हम एक अन्य पुस्तक का वाचन करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखना। जय श्री राम।